Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. I am Arup and today we are going to discuss about parallel and perpendicular axis theorem. तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या फार्मूला था, मतलब डिस्क्रीट सिस्टम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या क्या फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम डिराइव किए थे वो ऑलरेडी पता होगा। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो फार्मूला है वो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम होता है फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम एंड समेशन ओवर एम आई आर आई स्क्वायर होता है फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स हैं एंड बहुत सारा पार्टिकल्स को हम मतलब वन बाय वन ट्रीट कर सकते हैं, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को डिस्क्रीट सिस्टम बोला जाता है। तो इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सारे को जोड़ के पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता था। अभी एक ऐसा सिस्टम है, मान लो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, मान लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो क्या है, बेसिकली एक ये जो है ये टू डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशनल कोई अगर सिस्टम है उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है तो टू डायमेंशन पे मान लो एक सिस्टम है इस टाइप का, जो कि प्लानर बॉडी भी बोल सकते हैं, प्लेन बॉडी टू डायमेंशन पे। तो एक एक्सिस कुछ इस तरीके से जा रहा है, जिस जो एक्स एक्स अच्छा इसको वाई एक्सिस हम बोल रहे हैं, और दूसरा एक एक्सिस कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस ऑब्वियसली म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड वो जो प्लेन बॉडी था उस प्लेन बॉडी के ऊपर है वो। ठीक है और दोनों के लिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके लिए भी। तो इसके लिए मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स। क्यों दोनों के लिए अलग अलग है, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर बॉडी हम लेते हैं तो उस बॉडी के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेराइटीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास तो ऑब्वियसली है एम और उसके साथ आर स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस का जो दूरी है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो अगर हम एक्सिस यहाँ पे लेंगे तो कुछ और टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहाँ पे लेंगे तो कुछ और टाइप का, यहाँ पे लेंगे, बाहर लेंगे, यहाँ पे लेंगे, तो मतलब डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो अभी एक्स और वाई दो एक्सिस हम यहाँ पे लिए हैं और दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर करके अगर हम एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक एक्सिस खींचते हैं और उस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता नहीं है, ये पता करना है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उस टाइम पे इसका फॉर्मूला आ जाता है सिंपली आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, तो जहाँ पे टू डायमेंशनल बॉडी होंगे उस जगह पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं बेसिकली इसका प्रूफ भी है। ठीक है, हम कैसे इसको प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी मतलब यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं जिसका यहाँ से दूरी ये मान लो x है और यहाँ से दूरी y एक्सिस की और डिस्टेंस है y। ठीक है, तो x एक्सिस की ओर डिस्टेंस है x, y एक्सिस की ओर डिस्टेंस है y और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। ठीक है, कितना है x, y और ये z एक्सिस से अगर हम दूरी देखें तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, मतलब कुछ इस टाइप का सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है y है और
अगर हम कुछ इस तरीके से इसको मीट करवाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा x, y और कुछ ऐसे इसका एक हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा हम लोगों को। इस हाइपोटेन्यूज मान लो दूरी है, डिस्टेंस है r, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है वो उसका डिस्टेंस है r, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं उस पॉइंट पार्टिकल्स तक जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल r। तो अभी ये स्मॉलर क्या बन गया हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज। तो जब ये मान लो कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट मास हम लिए हैं जिसका मास हम मान लेते हैं कि m है, क्या है, m है, स्मॉल m। तो इस मास के लिए ये मास m मास जब z एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, Iz कितना आना चाहिए, बोलो। Iz इक्वल्स टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो m इंटू ये दूरी कितना है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मास है, क्योंकि z एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन देख रहे हैं जो कि हम r बोल रहे हैं, तो m इंटू आर स्क्वायर। अभी ये जो r है, मतलब यहाँ पे ये जो r है वो r बेसिकली हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल है ना। तो r क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे ये y था तो ये भी y हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेके हम ट्रीट कर रहे हैं और इन यहाँ पे एक सिस्टम और मतलब स्मॉल पार्टिकल्स लिए थे जिसका मास था m, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें समेशन यूज़ कर देंगे क्योंकि टोटल हम निकालना चाह रहे हैं पूरा बॉडी के लिए, ठीक है। तो दोनों जगह पे ही यहाँ पे समेशन ओवर लग जाएगा, ठीक है, इसमें समेशन ओवर लग जाएगा। अभी एम एक्स स्क्वायर एंड एम वाई स्क्वायर जो समेशन ओवर है उसका वैल्यू क्या क्या है, देखो। अगर मान लो हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखें तो ये जो एम मास है, ये जो एम मास है वो एम मास एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये दूरी कितना है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, वाई दूरी है, तो आई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एम वाई स्क्वायर, ठीक है। आई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर। एंड सेम तरीके से अगर आई वाई देखोगे तो एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर तो मतलब इसमें से एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए था तो टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए समेशन यूज़ कर देंगे। तो ये बेसिकली हैं आई वाई एंड ये हैं आई एक्स। तो हम लोगों को क्या मिला, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड क्या मिला, आई एक्स प्लस आई वाई। तो इस तरीके से ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसका प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट में हम आएंगे, पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करके, मतलब कुछ फाइनाइट शेप का कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या मतलब ये होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या क्या होता है, उसको उस पोर्शन को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस या एक्सिस भी ले सकते हो, इसका प्लूरल फॉर्म एक्सिस थ्योरम। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है एक्सिस, क्योंकि बहुत सारा पैरेलल एक्सिस हो सकता है उसमें, इसलिए एक्सिस लिख रहे हैं। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा जैसे उसमें 2 डायमेंशनली हम यूज़ कर रहे थे, इसमें हम 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 चीज़ के लिए ही हम इस एक्सिस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा जो चीज़ है कि मान लो एक बॉडी हम ऐसे लिए हैं, इस बॉडी पे अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। वो क्या है कि एक ऐसा एक्सिस जो एक्सिस क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास को छूते हुए पास कर रहा है। तो वैसे एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम हर जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे क्या है, moment of inertia for the rotation of the object about an axis which is passing through the center of mass of the body, right, वो पता होना चाहिए।
तो ICOM हम लोगों को अगर पता है, ये मान के हम चलते हैं, तो ये जो एक्सिस है जो इसके साथ पैरेलल होगा, चाहे बॉडी के ऊपर से पास हो या बॉडी के बाहर से पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे, बस पास होना चाहिए। तो मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट AB एक्सिस है, और ये मान लो CD एक्सिस है। तो यहाँ पे ICD जो है, क्या है, ICD जो है उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। मतलब अगर CD एक्सिस के अबाउट पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करे, ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस अगर मान लो D है, क्या है, D है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मदद से बोल देंगे कि ICD जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ICOM, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उस एक्सिस के अबाउट, वो प्लस सम मास, कितना मास, मास ऑफ द होल बॉडी, टोटल बॉडी का मास, तो कैपिटल M इंटू D स्क्वायर, D क्या है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नॉर्मली ICOM तो पता होगा, और ये डिस्टेंस जहाँ पे तुम नया एक्सिस ले रहे हो वो तो पता होगा, तो D स्क्वायर कर देंगे सिंपली, ठीक है, MD स्क्वायर। तो ICD इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। अभी देखो, ये M जो है ये टोटल मास ऑफ द बॉडी है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मास है M, कितना सा है, M, और इस पॉइंट से, मतलब सेंटर ऑफ मास से, या फिर सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो अभी अगर हम ICD निकालना चाहते हैं सिर्फ इस छोटे वाले मास के लिए, क्या निकालना चाहते हैं, ICD अगर निकालना चाहते हैं फॉर किसके लिए, फॉर दिस स्मॉल मास, तो तब क्या होगा, सिंपली एक मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट मास पॉइंट, है ना। तो उन दोनों के बीच में, तो सिंपली मास कितना है M, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट मास का फ्रॉम CD, वो कितना है R प्लस D, कितना है R प्लस D होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस था। अभी इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, M R स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, 2MRD प्लस MD स्क्वायर। अभी देखो, इसमें हम समेशन साइन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल m जो था सिंपल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अभी टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो सिंपली समेशन लगाएंगे, ठीक है, समेशन लगा दिया, इक्वल्स टू, देखो ये जो MR स्क्वायर है, MR स्क्वायर कौन सा टर्म है, मतलब बेसिकली अगर हम इसको एक्सिस मानेंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट जब इस मास का रोटेशन हम देखेंगे तो ICOM कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मास, M इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। अभी समेशन लगाएंगे फॉर द होल सिस्टम, है ना। तो M इंटू R स्क्वायर समेशन ओवर उसका वैल्यू बेसिकली ICOM है, क्या है, ICOM प्लस, अभी इस टर्म को ले रहे हैं, इस टर्म पे क्या है, देखो समेशन ओवर M, ये तो D स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, समेशन ओवर M मतलब पूरा बॉडी का मास, ठीक है, समेशन मतलब M1 M2 M3 उस बॉडी के ऊपर जितना पॉइंट पार्टिकल्स से सारे पार्टिकल्स का मास ले रहे हैं, दैट विल गिव अस टोटल मास इनटू D स्क्वायर प्लस, जो ये टर्म था इसको कैसे डील करें, देखो इसमें 2D जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे एंड अंदर रखेंगे M इंटू आर को, ठीक है, किसको रखेंगे अंदर, M इंटू आर को। ओके, देखो ये जो टर्म है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली वो क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो इससे पहले जो मतलब इस चैप्टर पे ही हम एक चीज़ डिस्कस किए थे अबाउट द क्या, सेंटर ऑफ मास पॉइंट फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम एंड फॉर द कंटिन्यूअस सिस्टम, हम लोगों को दो फार्मूला मिला था। जो विजिट नहीं किए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा लिंक, विजिट कर लेना, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने के का फार्मूला क्या था, समेशन ओवर MI/RI डिवाइडेड बाय समेशन ओवर MI, ठीक है, ये फार्मूला था। और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए ये फार्मूला था RDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM, ठीक है।
ये फॉर्मूला था किसके लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो अभी अगर हम इस केस पे जहाँ पे हम इस पोजीशन तक अटक गए हैं, इसमें अगर ये सेम तरीके का चीज़ समेशन ओवर एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एम आई पॉइंट तक पहुँच जाए तो क्या फ़ायदा होगा। देखो, तो इस पॉइंट को एम इंटू आर लिख सकते हैं। समेशन ओवर एम मतलब टोटल मास से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल मास से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मास से डिवाइड किया, टोटल मास से मल्टीप्लाई किया। ये हम लोगों को क्या देंगे, ये हम लोगों को क्या देंगे, दिस विल गिव अस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस पॉइंट से हम वो देख रहे हैं, ये आर क्या होता है, आर क्या होता है, जिस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है तो क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल्स लेते हैं जिसका मास dm होता है, उसका डिस्टेंस होता है r, ठीक है ना। तो एक्सिस से बेसिकली उस पॉइंट पार्टिकल्स तक दूरी को ही हम r बोलते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं, ICOM, इसलिए ही हमारा यहाँ पे r डिस्टेंस आ गया, समेशन ओवर एम r बाई समेशन ओवर एम। अभी ये जो r हुआ, यहाँ पे तो फाइनाइट डिस्टेंस r मिला, ठीक है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला मिला हम लोगों को, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला मिला। तो वो जो एक्सिस है, मतलब ए बी एक्सिस जो हम लोगों को मिला, इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना है बोलो, उस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास तक दूरी कितना है, जीरो है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो एक्सिस है ए बी एक्सिस, वो एक्सिस सिंपली सेंटर ऑफ मास को टच करके ही निकल रहा है। तो ऐसा एक एक्सिस जो एक्सिस क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास को छूते हुए निकल रहा है, उस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगी, सिंपली ज़ीरो। तो समेशन ओवर एम इंटू अगर हम एम करेंगे, मतलब टोटल मास से डिवाइड किया, टोटल मास से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, ओके, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा सिंपली, है ना, ये टर्म ही जीरो आ जाएगा क्योंकि हमारा एक्सिस ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। तो हम लोगों को क्या मिला, आई सी डी इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसलिए ही ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा, इसलिए ही ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, ठीक है, तब वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ICOM मान लो ऐसे कर रहे हैं, मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, ये तो समझ गए हो कि क्या कैसे हो रहा है। मान लो ऐसा एक सिचुएशन आ गया, एक ऑब्जेक्ट लिए हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पूछे हैं कि इसके अबाउट कितना होगा। तो देखो ये तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन पे क्या करना होगा, तो उस सिचुएशन पे सिंपली हमारा जो वो कैंसिल आउट कर रहे हैं उस टर्म को, उसको कैंसिल हम नहीं कर पाएंगे, उसका वैल्यू डाल के मतलब समेशन इंटीग्रेशन जो भी है करके निकालना होगा। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये एक्सिस पास नहीं कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये पता है तो हम ऑब्वियसली इसके अबाउट निकाल देंगे, इसके अबाउट निकाल देंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम हर एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका एप्लीकेशन पोर्शन पे हम ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो बस फैक्ट ये है कि पहले जो सिमेट्रिक कुछ बॉडीज़ हैं, सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए कुछ जो मतलब ये मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इसका एप्लीकेशन पोर्शन पे, ठीक है। किसी को अगर कुछ डाउट हुआ होगा आज के क्लास में तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है, तो बाकी ठीक है। अगर क्लास पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू।